बहुत से पेशेंट मुझसे कमेंट करते हैं यूट्यूब पे या फिर कई बार आते हैं मेरे पास तो बात करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे आईबीएस है, पेट की बीमारी है। तो एग्जैक्टली मुझे किससे दिखाना चाहिए? मुझे से किसी साइकेट्रिस्ट से दिखाना चाहिए या फिर मुझे गैस्ट्रो के डॉक्टर से दिखाना चाहिए? पेट की परेशानी है, पेट में दर्द रहता है, मरोड़ रहता है, समझ ही नहीं आता है कि साइकोलॉजिस्ट से दिखाएं, किससे कंसल्ट करूँ मैं? इस बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंत तक आप पूरा क्लियर समझ जाएंगे कि आईबीएस की प्रॉब्लम में आपको किससे दिखाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब कि आपका जो बावल है, आपकी आंत है, वो इरिटेट हो गई है और उसमें ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम हो गई। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जैसे कि पेन होना, ठीक है, मरोड़ होना, उसके बाद कई बार म्यूकस आना और ये सब समस्याएं होने लगती हैं। रह रह के दर्द होना, भूख न लगना, ये सब समस्याएं होने लगती हैं। तो ऐसा देखा गया, इसको जांचें जब की जाती हैं, कई बार गैस्ट्रो के डॉक्टर के जब हम जाते हैं, उसके बाद कोलोनोस्कोपी कराते हैं, बाकी सब जांचें कराते हैं, स्टूल टेस्ट कराते हैं, तो इन्फेक्शन कुछ नहीं निकलता है और देखा जाता है कि आईबीएस की प्रॉब्लम है। अक्सर लोग बोल देते हैं गैस्ट्रो के डॉक्टर कि आपको आईबीएस है और फिर उसका इलाज नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि भाई इसका इलाज नहीं है, कंट्रोल हो सकता है। तो हमको समझ में नहीं आता है कि हम किससे दिखाएं, हम क्या करें। बहुत से लोग मुझसे कमेंट करते हैं। एक पेशेंट मेरे आया था क्लिनिक पे और दिखाता था आईबीएस के लिए, तो उसके घर वाले उसको बोलते थे, क्योंकि वो गांव के एरिया के थे तो उन्हें समझ में नहीं आता था। तो घर वाले बोले कि तुमको पेट की दिक्कत है और तुम दिमाग के डॉक्टर के यहाँ जाके दिखाते हो, तो तुमको पेट के डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। तो क्या सच्चाई है इस बात में है, किसके पास आप जाएं कंसल्ट करने, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। क्योंकि अगर हमको मन में कन्फ्यूजन रहेगा कि हम किससे दिखा रहे हैं, हम जिससे दिखा रहे हैं वो सही डॉक्टर है उस बीमारी का कि नहीं, तो कैसे हम अपने आप को ठीक कर पाएंगे, कैसे हमको संतुष्टि मिलेगा इस बात में। अगर हमारा इलाज डाउट में ही चलता रहेगा कि भाई हमको सही जगह हम डॉक्टर के यहाँ गए, साइकेट्रिस्ट पास जाना चाहिए था कि गैस्ट्रो के डॉक्टर पास जाना चाहिए था, हमको डाउट नहीं करना है इस बात में, हमको क्लियर कट होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर ज़्यादा डाउट वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि अगर अगर आपको कोई पहले से मानसिक बीमारी रही है, जैसे किसी किसी को डिप्रेशन रहता है, ओसीडी रहता है, फोबिया, पैनिक अटैक, ये सब समस्याएं पहले से रह रही होती है किसी पेशेंट को, अब बाद में उसमें आईबीएस डेवलप होता है, पेट की समस्या, क्योंकि ब्रेन और पेट का कनेक्शन बिल्कुल होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक, आप समझते हैं, इनका कनेक्शन बिल्कुल होता है। क्योंकि जो इंसान कहते हैं ना, सोच की प्रॉब्लम होगी, सोचने की दिक्कत होगी, तो उसमें पक्का एसिडिटी होती है और उसके बाद सेरोटोनिन का डिसरेगुलेशन हो जाता है। ये चीज़ क्लियर होती है क्योंकि सेरोटोनिन की कमी हो जाती है। कि अगर आपका मन अच्छा नहीं है, मन उदास है, तो आपको भूख वैसे भी नहीं लगेगी और बाकी सिम्टम्स चालू हो जाते हैं। ये चीज़ कहते हैं, सोचने से सब समस्याएं होती हैं। आपको पहले से सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, ओसीडी के, फोबिया के, एंग्जाइटी के, तो आपको आईबीएस होने के चांसेस हो सकते हैं। सबको नहीं होते हैं लेकिन हो सकते हैं। 100 में से 2-4 पेशेंट को तो हो ही जाते हैं आईबीएस। तो आपको तो पक्का साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर दूसरी बात वही है कि अगर आप मान ली पहले से बिल्कुल फिजिकली फिट थे, सब कुछ अच्छा था, कोई इन्फेक्शन आपको हो गया, जैसे कई बार इन्फेक्शंस में भी देखा गया, इन्फेक्शंस की वजह से भी आईबीएस हो जाता है। तो आपका अगर इन्फेक्शन हो गया और आपका मन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग की समस्या नहीं है, कोई उदासी नहीं है, नींद बढ़िया आती है, बस पेट की समस्या आपको हो गई है, मन से आप बिल्कुल स्ट्रांग हैं, तो आपको गैस्ट्रो के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। गैस्ट्रो की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं, मेरे को मानसिक दिक्कत ज़्यादा है, मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है, मुझे ओसीडी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, सोच की समस्या ज़्यादा हो रही है, तो उस वजह से अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको साइकेट्रिस्ट से दिखाना चाहिए। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रॉब्लम किस चीज़ की ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अगर आपको पेट की समस्या है, आप मेंटली बिल्कुल ठीक हैं, खुश रहते हैं, आपको पेट की प्रॉब्लम हो गई है, कोई इन्फेक्शन आपको हो गया कोई तरह का, तो आप गैस्ट्रो के डॉक्टर से दिखा लीजिए। लेकिन अगर आपका मान लीजिए पेट की समस्या तो है, साथ में मन का भी प्रॉब्लम हो गया है, तो आपको साइकेट्रिस्ट से दिखाना चाहिए। अमूमन ऐसा देखा गया है, सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जिसको भी पेट की समस्या बहुत लंबे समय तक रहती है, उसको कहीं ना कहीं मानसिक दिक्कतें होने चालू हो जाती हैं। क्योंकि अगर आपका पेट खराब है, पेट ही सही नहीं रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन लगातार रहता है, आपको स्टूल पास नहीं होता है, तो आपको वैसी फ्रस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, या आपको डायरिया 3 बार 4 बार 5 बार हो रहा है, खाना नहीं लग रहा है, एकदम कमज़ोर से आप हो गए हैं, तो धीरे धीरे करते करते आपको कहीं ना कहीं वो मानसिक दिक्कतें चालू हो जाती हैं। तो मेरी राय में इसमें सबसे बेस्ट ये होता है कि आपको साइकेट्रिस्ट से दिखा लेना चाहिए। आपके आसपास कोई भी अच्छा साइकेट्रिस्ट हो, अगर आप ये बात समझ रहे हैं, खुद से डायग्नोस कर रहे हैं कि नहीं मुझे आईबीएस ही है, कोई ब्लड नहीं आ रहा है आपके स्टूल में, ऐसा देखा जा रहा है कि भाई सिर्फ पेट की दिक्कत होती है, जब भी मैं थोड़ा ज़्यादा सोच लेता हूँ, कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा खा लेता हूँ,
कुछ तरह के फूड्स खा लेता हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको ये समझ में आ रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं डिप्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है, मुझे ओसीडी है किसी चीज़ का, या मुझे फोबिया है, या मुझे कोई गुस्सा बहुत जल्दी आता है, छोटी छोटी बातों को मैं दिल पे ले लेता हूँ, ये सब आपको खुद से एनालाइज करना है या फिर आपके अपने पेशेंट में देखना है। या आपको नींद नहीं आ रही है, किसी तरीके ओवर थिंकिंग चल रही है, ये सब समस्याएं आपको मानसिक समस्याएं या सोच की दिक्कत आपको दिख रही है, साथ में आपको पेट की प्रॉब्लम दिख रही है, तो आपको मानसिक डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि आईबीएस जो होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसका जो डायग्नोसिस होता है वो क्लिनिकल होता है। मतलब डॉक्टर सामने से देख के सिम्टम पूछ कर ही डायग्नोस कर लेते हैं। जांचें लोग करवाते हैं, लेकिन जांचों में अक्सर कई बार कुछ निकलता नहीं है। अब आप गैस्ट्रो के डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, ठीक है, अगर प्रॉब्लम बहुत लंबे समय तक है या कोई मान लीजिए ब्लड आ रहा है तो आप जाइए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको पैसे बचाने हैं आज के ज़माने में, क्योंकि महंगाई का ज़माना है, जब आप गैस्ट्रो के डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो 2-4 टेस्ट लिखे जाते हैं, कोलोनोस्कोपी लिख दिए, ये जांच वो जांच। कायदे से अगर कायदे की बात की जाए तो जांच करवा लेनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हर साल लोग जाते हैं, हर साल जांच हो जाती है कि अभी देख लें, दूसरे डॉक्टर के यहाँ चले गए, दूसरे गैस्ट्रो के डॉक्टर के यहाँ, एक डॉक्टर के यहाँ संतुष्टि नहीं मिला तो किसी और के यहाँ चले गए, तो जांचों में ही बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। आज के ज़माने में पैसे बचाने का ज़माना है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको ये दिख रहा है कि आपको मानसिक दिक्कतें ज़्यादा है, उदासी बहुत ज़्यादा रहती है, ओसीडी की प्रॉब्लम है, फोबिया है, पैनिक अटैक है, और उसके बाद चिड़चिड़ापन है, नींद नहीं आ रही है, साथ में पेट की दिक्कत है। जैसे मेरे एक पेशेंट आया था जिसके घर वालों ने बोला था, जो गांव का था, कि तुम क्यों मानसिक डॉक्टर के यहाँ जा रहे हो और तुमको तो गैस्ट्रो के डॉक्टर के यहाँ जाना है। उस पेशेंट के अंदर मानसिक प्रॉब्लम ज़्यादा थी। वो ये बोलता था कि मेरे पेट में ऐसी समस्या हो गई है, मुझे लगता है कि मुझे कैंसर हो जाएगा पेट का, मैं अब बचूंगा नहीं, मैं अब जिंदा नहीं रह पाना, मुझे लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, मेरा कहीं भी मन नहीं लगता है, और मुझे भूख ही नहीं लगती है, बिल्कुल नींद नहीं आती है। तो उसके सिम्टम मानसिक ज़्यादा हो गए थे, पेट की प्रॉब्लम से ज़्यादा। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि पेट की जो समस्या होती है वो उसको ठीक होने में बहुत समय लगता है। कई बार पेट जल्दी ठीक भी नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे मेहनत करनी पड़ती है, योगा करना पड़ता है, कपालभाति जो योगा होता है, डाइट आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि पेट की समस्या आपकी 15 दिन में ठीक हो जाएगी, महीने भर में ठीक हो जाएगी, क्योंकि पेट की एक आदत हो जाती है, उसके मूवमेंट की, उसके आंतों की जो कोलन होता है उसके मूवमेंट की एक आदत हो जाती है, ठीक है। उसके लिए मन का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मन का खुश होना, मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कोई इंसान डिप्रेशन में है, ओसीडी में है, फोबिया में है, साथ में उसको आईबीएस हो गया है, तो जब तक उसका माइंड ठीक नहीं होगा उसका पेट ठीक नहीं हो सकता है, ये बात 100% श्योर है। इसीलिए बहुत से गैस्ट्रो के डॉक्टर आपको बता के या बिना बताए कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, आपको कुछ उदासी की दवाइयाँ देते हैं, मन अच्छे रखने की दवाइयाँ देते हैं, घबराहट बेचने की दवाइयाँ देते हैं। बहुत से गैस्ट्रो डॉक्टर आपको बताते नहीं होंगे, लेकिन प्रॉपर उनको डिप्रेशन, ओसीडी, फोबिया का ट्रीटमेंट नहीं आता है, ये मैं खुल के बोल रहा हूँ। वो पेट के अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, इसलिए कई मामलों में आईबीएस ठीक नहीं हो पाता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रॉब्लम कई बार माइंड में होती है। अब कोई इंसान उदास रहेगा, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, या ओसीडी की उसको प्रॉब्लम है, 10 बार 20 बार हाथ धुल रहा है, या उसको ये लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब एकदम से सीवियर डिप्रेशन हो गया है, तो सिर्फ आईबीएस के इलाज से ठीक नहीं होगा। वो उसको साथ में काउंसलिंग और साथ में मेडिकेशंस चाहिए और प्रॉपर साइकेट्रिक हेल्प चाहिए। फाइनली मैं आप सबको समराइज कर देता हूँ ये बताने के लिए कि अगर आपका मन ठीक है, मेंटली आप फिट है, अपने आप को महसूस कर रहे हैं, सिर्फ पेट की दिक्कत है, तो गैस्ट्रो के डॉक्टर्स दिखाइए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे मानसिक दिक्कतें ज़्यादा है, डिप्रेशन, ओसीडी, फोबिया, पैनिक अटैक, या जिस भी तरह की एंग्जाइटी प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो पहले साइकेट्रिस्ट से दिखाइए। और इसमें ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे गैस्ट्रो के डॉक्टर दिखा लेना चाहिए, तो आप गैस्ट्रो का भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। दवाइयाँ आपको ओवरलैप नहीं होना चाहिए, मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए। बाकी गैस्ट्रो की भी दवाई आप गैप करके आधे घंटे में खा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है कि मैं किससे दिखाऊं, मैं साइकेट्रिस्ट से दिखाऊं कि गैस्ट्रो के डॉक्टर से दिखाऊं। एक बार के लिए आप गैस्ट्रो के डॉक्टर से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन पहले दूसरे की बात हो रही है तो मैंने आप सबको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिला होगा और काफ़ी कुछ समझ में आएगा। अपने पेट को ठीक रखिए, और पेट को ठीक रखने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन को ठीक रखिए। थोड़ा पॉजिटिव अफर्मेशंस किया करिए, मेडिटेशन, योगा करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारा बॉडी रिलैक्स करेगा। तो जब बॉडी जब रिलैक्स करती हैं तो जो विसरल नर्व्स होती हैं, आंतों की जो नसें होती हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा महसूस होता है और धीरे धीरे हैबिट बनती है। पेट की हैबिट
को बनने में टाइम लगता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 महीना इलाज करा लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आजकल के करियर के ज़माने में बहुत से बच्चों को स्ट्रेस रहता है, जॉब का स्ट्रेस होता है कि भाई जॉब पानी है, जॉब पानी है, और उसके बाद रोज़ कंपटीशन होता है, तो उसमें आईबीएस की प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन हो गया है। तो इसलिए अपने काम को करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ये चीज़ आपको समझनी है। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं असर आपके पेट पे जरूर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, और इसी तरह से मैं वीडियोस को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक नमस्कार।